नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिरोजाबाद में सरकारी सिस्टम की एक गंभीर और चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग विधवा महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते उसकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई। हैरानी की बात तो ये रही कि महिला पिछले 2 वर्षों से जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। मामला सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम बरकतपुर का है। यहाँ रहने वाली रामरती पत्नी स्वर्गीय नौबत राम के पति की वर्ष 2008 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जिला प्रोबेशन कार्यालय के माध्यम से रामरती की विधवा पेंशन स्वीकृत हुई, जो भारतीय स्टेट बैंक की रामनगर शाखा में उनके खाते में नियमित रूप से आती रही। लेकिन जुलाई 2023 में जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा बिना किसी भौतिक सत्यापन और बिना किसी साक्ष्य के रामरती को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद न सिर्फ उनकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई, बल्कि बैंक को पत्र भेजकर खाते में जमा पेंशन राशि की रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए गए। देखिए, फिरोजाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक रामरती वृद्ध महिला को विधवा पेंशन से मृत घोषित कर दिया और महिला 2 साल से लगभग अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। हमारे साथ वो वृद्ध महिला मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या पूरा माजरा था, कैसे इन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? रामरती। क्या हुआ था माता जी, कैसे आपको मतलब मरा हुआ घोषित कर दिया? मैं बैंक गई पैसे निकालने के लिए, तो अधिकारी बोला कि तुम तो माता जी मर गई, तुम कहाँ से आ गई? तो मैंने घोषित कर दिया कि तुम भगा दिया कि तुम जब जानते तुम तो मर जाएंगे, पैसे नहीं निकालेंगे। पीड़िता का कहना है कि पेंशन बंद होने की जानकारी मिलने के बाद वो जिला प्रोबेशन कार्यालय पहुंची, जहां उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि वो पहले ही मृत घोषित हो चुकी है। इसके बाद से वो लगातार जिला प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। देखिए, ये जो रामरती है इन्हें मृत घोषित कर दिया। ये हमारे साथ इनके बेटे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मतलब मामला, क्योंकि ये खुद माताजी को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं ग्राम पंचायत बरगतपुर, पोस्ट गाजीपुर, जिला फिरोजाबाद, थाना रसूलपुर का हूँ। जब मैं अपनी माँ को बैंक जाता हूँ पैसे निकलवाने के लिए विधवा पेंशन, तो बैंक कर्मचारी बोलते हैं रामरती जी आपकी 2023 में अधिकारियों ने मृत्यु घोषित कर दी, आप रामरती नहीं, आप तो फर्जी रामरती आ गई हो आप। जब मैं वहां से इतना बात कहकर सुन के जाता हूँ दबरई, तो दबरई में पेंशन अधिकारी मिथिलेश कुमार कहते कि रामरती जी की तो मृत्यु हो गई। मेरे को रजिस्टर भी दिखाया जाता कि ये लिखा है, साक्ष्य हम दिखाते हैं कि रामरती जी की मृत्यु हो गई, और हमको मृत्यु सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत अधिकारी राम सेवक यादव और रेडियो पंचायत ने दिया है हमको। तो क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर डीएम साहब से बात नहीं की? क्या आपने जिला अधिकारी को मतलब कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र दिया? सर, मैंने ऑनलाइन भी शिकायत की थी, स्वयं प्रार्थना पत्र दिया 2024 से लेकर 2026, जब मेरे को मालूम पड़ा, जब से विभागों के चक्कर लगा रहा हूं मैं, पर कोई जिले में अधिकारी नीचे से ऊपर कोई अधिकारी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर, मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया है। और मिथिलेश कुमार कहते हैं हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत अधिकारी राम सेवक यादव ने दिया है और एडीओ पंचायत साहब ने दिया है। अब मैं सभी अधिकारियों से 2024 से लेके आज तक सभी अधिकारियों को सूचित करा चुका हूं, पर जिले मेरी अधिकारी कोई पीड़ा नहीं उठा रहा है। बोलते कि आपकी तो माँ की मृत्यु हो चुकी। मैं इसी 8 तारीख को माननीय डीएम साहब के पास अपनी माँ को लेके पास गया था। मैंने मेरी माँ जीवित है, मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया और 6000 की रिकवरी है बैंक से। देखिए, ये जो मृतक रामरती है जिन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया, उनके बेटे थे। उन्होंने बताया कि मैं तमाम अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, मगर मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या फिर उनके इसी पूरे घपलेबाज में तमाम लोग मृत घोषित होते रहेंगे। रामरती का आरोप है कि जब वह अपने जीवित होने का प्रमाण मांगती है तो कर्मचारियों द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। पेंशन बंद होने से बुजुर्ग महिला के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। पीड़िता ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करता है कि बिना सत्यापन किसी व्यक्ति को मृत घोषित करना कितना अमानवीय और गैर कानूनी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।